Hello viewer, welcome to our channel. I am कीर्तन जिंजाला ऑफ मैथ टीचर। आज के ये लेक्चर के अंदर हम 3.2 के पहले कुछ उसका इंट्रोडक्शन जो है कंपेयरिंग रेशियो, फिर ग्राफिंग के अंदर जो लाइन होती है वो लाइन किस तरह से आ रहे हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि दो लाइन यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन के एक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो एक एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो मेरे पास तीन ऑप्शन मुझे मिलेंगे। फर्स्ट, तो ग्राफ इस तरह से हो सकता है, ये समझ लीजिए एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसके अंदर ग्राफ एक लाइन इस तरह से आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। तो ये दो लाइन एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल सकती है। ओके, अब सेकंड जो है, इस तरह से मुझे ग्राफ मिल सकता है कि दो लाइन जो है ये पैरेलल आ सकती है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन भी इसी तरह से कोई भी साइड आ सकती है, मींस पैरेलल में होती है, तो ये पैरेलल लाइन। और थर्ड जो ग्राफ है इसके अंदर इस टाइप का ग्राफ हो सकता है कि ये दोनों इक्वेशन की लाइन जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही है। जैसे कि ये लाइन इस तरह से आ रही है तो और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही आ रही है, मीन्स ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी। अंडरस्टैंड, एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट। तो इस तरह से यहाँ पे लाइन में थ्री टाइप आपको मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। अंडरस्टैंड, जो आप ग्राफ बनाते हो उसके अंदर। अभी तक हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखेगा, अब ग्राफ के ऊपर से सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है वो आपको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। अंडरस्टैंड, अब इसके अंदर इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा उसका सॉल्यूशन आपको कितने मिलेंगे, तो वन सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन, ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और वन को हम यूनिक भी बोल सकते हो। पैरेलल, एक दूसरे को तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रही, दैट मीन्स यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके, और थर्ड जो टाइप है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में एक दूसरे के ऊपर ही दोनों लाइन आ रही है, उसका मतलब जितने चाहे इतने सॉल्यूशन यहाँ पे मिल सकते हैं। सभी पॉइंट पे सॉल्यूशन मिल रहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कंप्लीट। तो ये हमने की सॉल्यूशन के बाद। अब आगे जो है, अगर जिसके अंदर ये सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट उसका सॉल्यूशन, वो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे वन सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो कंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसिस्टेंट। ओके, और ये जो है सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। और थर्ड जो है, यहाँ पे इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम ये ग्राफ के जो है, ग्राफ के ऊपर से हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि सर ये ग्राफ नहीं होते तो हम क्या करते, तो ग्राफ नहीं होता तो आपको कैसे फाइंड करना है, तो यही मेथड है यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए। हम आगे देखते हैं यहाँ पे यही मेथड को, कि ये मैंने ग्राफ की बात की। अब मैं एक आपको कंपेयरिंग द रेशियो, आपने हमने स्टार्टिंग में देखा था इस तरह से कि मैं एक एग्जांपल, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन जो था a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। अंडरस्टैंड। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर से आपको अलग अलग रेशियो मिलेंगे, उस रेशियो के ऊपर से आप ये फाइंड कर सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी या पैरेलल लाइन मिलेगी या कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी। अंडरस्टैंड, तो देखते हैं किस तरह से रेशियो होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में रेशियो लिखता हूँ। ओके, ये रेशियो के अंदर ओनली फॉर आपको ये कोफिशिएंट जो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 उसका यूज होगा। उसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होगा वो हम बाजू में लिखेंगे। पहले रेशियो लिख देते हैं, तो फर्स्ट रेशियो के अंदर फर्स्ट जो है वो किस तरह से होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू
B1 अपॉन B2। मीन्स इन दोनों जो कोफिशिएंट होते हैं दो इक्वेशन, उसके कोफिशिएंट हम लेंगे और रेशियो अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है उसका मतलब यहाँ पे जो आपको लाइन मिलेगी वो कैसी लाइन मिलेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ऊपर जो मैंने लिखा वही इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, और इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आप सबको पता है कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वन सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूनिक या वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन भी और करके मैं लिख देता हूँ, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो है तो उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये फर्स्ट रेशियो, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सॉल्यूशन है। ऊपर मैं लिखता हूँ ये सॉल्यूशन की बात हो रहा है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बात हो रही है और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ओके, अब सेकंड रेशियो में क्या होगा, तो सेकंड रेशियो अगर तीनों तीनों इक्वल आए तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों रेशियो जो है इक्वल मुझे मिल जाए, उसका मतलब तीनों इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वेशन जो है एक दूसरे के ऊपर आ रहेंगे, उसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी यहाँ पे। ओके, और कोइंसिडेंट लाइन मिलेगी तो उसका सॉल्यूशन आप सबको पता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। और वो भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, कंप्लीट। अब आगे हम थर्ड नंबर जो है वो देखते हैं। थर्ड नंबर के रेशियो जो है वो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। मीन्स फर्स्ट जो दो है कोफिशिएंट का रेशियो वो इक्वल रहेगा, लेकिन लास्ट जो है वो इक्वल नहीं आएगा, C1 अपॉन C2। तो फर्स्ट दोनों इक्वल मीन्स पैरेलल लाइन तो होगी पर लास्ट इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे पैरेलल लाइन। कंप्लीट। और पैरेलल लाइन है तो उसका मतलब उसको नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, नो सॉल्यूशन। और उसको हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो इनकंसिस्टेंट। अंडरस्टैंड। तो ये जो टेबल है दोस्तों अच्छी तरह से दिमाग के अंदर फीड कर देना, क्योंकि उसके ऊपर से ज्यादातर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे आएंगे। देखते हैं आगे क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। फर्स्ट आप तीनों देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया आ जाएगा ये इक्वल नहीं है। उसके बाद अगर तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन, और फर्स्ट नहीं इक्वल, फर्स्ट इक्वल है सेकंड इक्वल नहीं है C1 C2 के साथ, तो पैरेलल लाइन। ओके, और ये एक बार आपको परफेक्ट दिमाग के अंदर बैठ गया तो फिर उसके ऊपर से आपको लाइन पता चल जाएगी, कौन सी लाइन मिलेगी। या सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सॉल्यूशन भी मिल सकता है, और कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट वो भी इजी है। कंसिस्ट और इनकंसिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है कैसे भी, वन सॉल्यूशन हो या इनफाइनेटली, तो इसमें कंसिस्ट, और पैरेलल लाइन होगी तो इनकंसिस्ट, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। कंप्लीट। ये पूरा मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया है, ऊपर इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ किस तरह से होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, पैरेलल लाइन का और कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ। ओके, तो ये हमने पूरे जो है इंट्रोडक्शन की बात की है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे यही कि किस तरह से हम ये सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड ही ये जो है आगे एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे, और उसके ऊपर से उसका आंसर हम ला सकते हैं। तो देखते हैं वही क्वेश्चन नंबर जो है आगे, उसके अंदर कुछ हम थोड़े यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में उसके क्वेश्चन भी डायरेक्ट सोल्व करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट। तो अब मुझे रेशियो लेना है। रेशियो लेने के लिए पहले A1 A2 लिख देता, A1 2, B1 3 और C1 माइनस 6 ये लिख दूं तो मुझे इजी रहेगा कंपेयर द रेशियो फाइंड करने में। ओके, A2 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ये B2 इज इक्वल टू 2, और ये जो है ये C2। साइन खास साथ में लिखना है, भूलना मत। साइन भूल गए तो मतलब आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग मिस्टेक होगी। ठीक है, तो माइनस साइन है आगे तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस तो हम नहीं लिखते तो चलता है।
अब तो ये मिल गए। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बाजू में कि पहले हम a1/a2 फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो a1/a2 क्या है, 2/3। ये 2 है और ये 3 है, तो सिंपल है 2/3। सेकंड फाइंड कर लेते हैं b1/b2। ओके, तो b1/b2 क्या है, 3 and 2, तो 3/2। अब फाइंड कर लेते हैं c1/c2। c1/c2 क्या है, -6/-5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे 6/5 कंप्लीट। तो अब उसके ऊपर से आप यहाँ पे रेशियो लिख सकते हो। देखो ये यहाँ पे ये और ये तीनों आप देख सकते हो कि यहाँ पे इक्वल है या नहीं। तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तीनों इक्वल नहीं है तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल। अगर फर्स्ट ही नॉट इक्वल टू आ रहा है उसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कंडीशन ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फर्स्ट नॉट इक्वल टू है तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि यहाँ पे लाइन कैसी मिलेगी, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अंडरस्टैंड। अगर आपको लाइन के बारे में नहीं पूछा, आपको ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ऐसे इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो आप क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन के अंदर, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मुझे सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। अगर आपको ये पूछा गया है कि सॉल्यूशन के बारे में नहीं, आपको ये कहा गया है कि कंसिस्ट होगा या इनकंसिस्ट, तो आपको पता है इसमें सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या होगा, कंसिस्ट। तो आपको इसका आंसर ये भी लिख सकते हो, कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सॉल्यूशन या कंसिस्टेंट। तो तीनों में से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। आपको लाइन के बारे में भी पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। वैसे यहाँ पे अगर नॉट इक्वल की जगह पे तीनों इक्वल आते तो आपको पता है कोइंसिडेंट लाइन होता। ओके, और तीनों इक्वल, फर्स्ट इक्वल आता लेकिन सेकंड इक्वल नहीं आता तो क्या होता, पैरेलल लाइन। तो आई थिंक आप अच्छी तरह से ये समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। ओके, और ये थियोरी जो है वो भी आपको टेबल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा टेबल। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट। ओके, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ तक की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।